अगर आपको भी ब्लाउज़ कटिंग करना नहीं आता है, सिंपल ब्लाउज़ कटिंग, 4 टक्स ब्लाउज़ कटिंग, बेल्ट वाले ब्लाउज़ की कटिंग करना आपको नहीं आता है, तो आज हम लेकर के आ गए हैं आप सभी के लिए बहुत ही आसान तरीका। तो क्या करना है, आपको वीडियोस को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि हमने इसको कैसे कटिंग किया है। तो यहाँ पर हमने ले लिया है अस्तर, ये हल्का वाला जो अस्तर आता है थान वाला, वही वाला हमने लिया है। यहाँ पर हमने अस्तर जो लिया लगभग लिया हमने 85 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें लंबी बाजू कटिंग करना है। और हम इसको धुल लिए हैं, धुलने के बाद प्रेस कर लिए हैं, और प्रेस करने के बाद यहाँ पर हमने ले लिया नाप। तो इसी के नाप से हमें कटिंग करना है। आप बिना नाप के भी कटिंग कर सकते हैं, जिस हिसाब से आपको कटिंग करना हो सिर्फ आपको कमेंट करके बताना है। तो ये है खुला वाला भाग जो है वो हमारे से जस्ट अपोजिट है, और जो बंद वाला भाग है ये हम अपने सामने रखे हैं अपने साइड में। तो हम बंद वाले भाग के साइड से ही कटिंग करेंगे। तो आज की जो हम कटिंग करेंगे ना, तो दोस्तों आज की हमारी जो कटिंग में होगा ये होगा कि हम कम से कम कपड़ों में इस तरीके से कटिंग करके निकाल सकते हैं। तो अगर आपके पास कपड़े कम हैं और आपको ब्लाउज़ कटिंग करना है तो ये तरीका आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम नाप लेंगे ब्लाउज़ की लंबाई। तो ब्लाउज़ की लंबाई यहाँ पर हम ले रहे हैं 14.5 इंच। आपको जितनी लंबाई रखनी हो उस हिसाब से आप नाप करके लीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं कि हाँ आप ये 14.5 इंच ही लें। तो और उसके बाद हम चौड़ाई नाप लेंगे। तो आपको जिस हिसाब से आपके ब्लाउज़ की लंबाई हो, चौड़ाई हो, उस हिसाब से आप नाप लीजिएगा। सिर्फ आपको इसमें क्या देखना है कि देखिए जिस तरीके से हम नाप रहे हैं ना, इसी तरीके से आप नाप लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने नाप ले लिया है, और अब हम सबसे पहले निशान लगाएंगे ब्लाउज़ की चौड़ाई पर। तो ये देखिए यहाँ पर हमने चौड़ाई पर निशान लगा दिया है। चौड़ाई पर निशान लगाते समय हमें ऊपर और नीचे दोनों साइड की सिलाई का हमें भी निशान लगा लेना है। सिलाई का हमें मेजरमेंट ले करके तभी कटिंग करना है। अगर हम सिलाई का नहीं लेंगे, मेजरमेंट में नाप नहीं लेंगे, तो क्या होगा कि जो हम ब्लाउज़ बनाएंगे वो छोटा हो जाएगा। तो इसीलिए ऊपर की साइड भी सिलाई और नीचे की साइड भी सिलाई, दोनों साइड की सिलाई को हमें छोड़ करके फिर हमें नाप लेना है। और अब हम यहाँ पर निशान लगाएंगे चौड़ाई का। तो चौड़ाई आपको जितना चौड़ा बनाना हो उस हिसाब से आप बना सकते हैं। यहाँ पर हमने देखिए चौड़ाई का भी निशान लगा लिया है। और अब हम इसके बाद निशान लगाएंगे गले की चौड़ाई का। तो यहाँ पर जो हम गले की चौड़ाई का निशान लगाना, ये हम लगा रहे हैं 2 इंच पर। ये देखिए 2-2.25 इंच पर हम निशान लगा रहे हैं। और जो इसकी गहराई है गले की, वो हम लगाएंगे 9.5 से लेकर के 10 इंच के बीच में। तो यहाँ पर देखिए हम 9.5 इंच पर लगा ले रहे हैं। तो 9.5-10 के बीच में हम लगा रहे हैं। आपको जितना डीप गला पहनना पसंद हो उस हिसाब से आप ब्लाउज़ के गले पर निशान लगा सकते हैं। और यहाँ पर हमने नीचे की साइड चौड़ाई हमने लिया है लगभग 2.5 इंच, 2.5 से 3 इंच का, क्योंकि थोड़ा ना ये वाला इस तरीके से अगर हम कटिंग करते हैं तो थोड़ा सा मटका शेप में आता है, बड़ा अच्छा लगता है, फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो इस तरीके से आप भी निशान लगा करके इसको गोलाई निशान लगा लेना। तो यहाँ पर देखिए हमने पहले निशान लगा लिया, और उसके बाद हम इसकी गोलाई कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने गोलाई ले लिया है। अब हम निशान लगाएंगे, नाप लेंगे पहले हम कंधे का। तो ये देखिए यहाँ पर अब हम कंधे का नाप लेंगे। पहले एक बार गले का देख ले रहे हैं कितना गहरा गला है, ये उसी हिसाब से हमें रखना है। तो ये देखिए ये तो थोड़ा कम ही है, 9 इंच पर ही है, लेकिन हमने जो अभी नाप लगाया है वो लगाया हमने 9.5 से 10 इंच तक का। तो यहाँ पर अब हम लगाएंगे कंधे का नाप लेंगे। तो कंधा जितना चौड़ा आपके ब्लाउज का हो या आपका हो उस हिसाब से ले लीजिएगा, नाप लीजिएगा। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं लगभग 3 इंच का, 3 से 3.5 इंच का हम ले रहे हैं। और कंधे की गहराई का हम निशान लगाएंगे 5.5 इंच पर। तो ये देखिए यहाँ पर हम 5.5 इंच पर लगा दिए हैं। 1 इंच का निशान लगा करके हम गोलाई ले लेंगे, और गोलाई लेने के बाद हम निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने निशान लगा दिया है, और निशान लगाने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों, इतना आसान तरीका आपको पहले कभी नहीं मिला होगा। और अगर आप लाइव वीडियो देखना चाहते हैं ना, तो मेरी लाइव को ज़रूर ज्वाइन करिए। और ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना होगा, जिससे मैं कोई भी वीडियोज़ या लाइव या शॉर्ट्स वीडियोज़ कुछ भी अगर लेकर के आऊँ तो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो इसीलिए
ज़रूर लाइक करिएगा वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने कटिंग कर दिया है। और अब हम गले के साइड भी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने गले के साइड भी कटिंग कर लिया है। बहुत ही आसान तरीका है। तो दोस्तों अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, ब्लाउज़, पेटीकोट, कुर्ती, सलवार, समीज, कुर्ती, जो भी आप सीखना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल पर सारी वीडियोस मिलेंगी, आप जा कर के देख सकते हैं। और देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी करिएगा, जिससे और लोगों तक भी ये अच्छी सी वीडियो और बहुत ही यूज़फुल वीडियो पहुंच सके। तो अब हम आगे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए अब हमें किस तरीके से रखना है, ये देखिए। तो हमने जो पीछे वाले पार्ट की कंधे की कटिंग की थी ना, पहले हम नाप लेंगे कि किधर से हम जब ब्लाउज़ निकालेंगे तो बाजू जो है इसकी लंबी निकलेगी। ये चीज़ हमें पहले ध्यान रखना है। दोनों साइड से हम इसको नाप करके देख लेंगे। तो जिस तरीके से जिस साइड से निकले उस साइड से आप निकाल लीजिए। तो यहाँ पर देखिए हम इसको बेड़ा बेड़ा रख दिए हैं कपड़े को और अब हम निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने बाजू की साइड निशान लगा लिया है और अब हम निशान लगा रहे हैं गले की साइड। तो ये देखिए यहाँ पर हमने गले की साइड निशान लगा लिया है और गोलाई भी ले लिया है। तो गले की गहराई हमने यहाँ पर ली है 6 इंच के लगभग। आपको जितना गहरा गला पसंद हो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। आगे वाले की बात कर रहे हैं हम। और साइड से भी हम निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने साइड से भी निशान लगा लिया है। और अब हम जो बाजू के साइड आगे वाले पार्ट के साइड आधा इंच की छटाई होती है ना, वो हम ज़रूर करेंगे। इसको हमें ज़रूर करना है क्योंकि अगर हम इसको नहीं करते हैं ना तो जो हमारा ब्लाउज़ होगा उसकी फिटिंग उतनी अच्छी नहीं आती है। तो इसको आप भी ज़रूर करिएगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमने निशान लगा लिया है आधा इंच का और निशान लगाने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हम गले की साइड पहले कटिंग कर ले रहे हैं, उसके बाद हम बाजू के साइड भी कटिंग करेंगे और कटिंग करने के बाद तब हम इसमें से बेल्ट निकालेंगे। अगर आप बिना बेल्ट का रखना चाहते हैं तो आप बिना बेल्ट के भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसमें बेल्ट की कटिंग ज़रूर करेंगे। तो बेल्ट वाला ब्लाउज़ ज़रूर बनाइएगा। बेल्ट वाले बनाने से क्या होता है, फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पर हम जो निशान लगा है उसी पर हम कटिंग कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है। अब हम बाजू की साइड भी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों साइड बाजू की साइड हमने कटिंग कर दिया है। जो एक्स्ट्रा था कंधे की साइड उसको भी हमने कटिंग कर लिया। अब हम निशान लगाएंगे। तो उससे पहले हम लेंगे ब्लाउज़ का नाप और इससे हम ये नाप लेंगे कि जो हमारे इस नाप वाले ब्लाउज़ में ना बेल्ट कितना नीचे है, किस हिसाब से है, इसके लिए हमें नाप लेना है। तो नाप लेते समय ऊपर देखिए हमने पकड़ रखा, सिलाई को भी लेकर के पकड़ना है हमें और उसके बाद हम निशान लगाएंगे। तो ये जो है आएगा लगभग 13.5 इंच। तो 13.5 इंच पर हमें निशान लगा लेना है। ये देखिए पहले हम निशान लगाएंगे 10 इंच पर, 9.5 इंच पर। पहला निशान हमारा होगा 9.5 इंच पर, दूसरा होगा 11.5 इंच पर और तीसरा जो होगा वो होगा 13 इंच पर, 13.5 इंच पर। तो यही निशान लगा करके हम बेल्ट का निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने बेल्ट का निशान लगा लिया है। अब हम जो नाप ले रहे हैं इसको हम फिर से एक बार नापेंगे। सबसे पहला निशान हमने लगाया है 10 इंच पर, दूसरा हमने लगाया 10.5 इंच पर, पहला हमने लगाया 9.5 इंच पर, दूसरा लगाया हमने 10.5 इंच पर और पहला निशान की हमारी चौड़ाई होगी 2.5 इंच और दूसरे की होगी 3.5 इंच। तो 3.5 इंच पर हम निशान लगा लेंगे और निशान लगाने के बाद हमें क्या करना है, 2 और साइड वाले प्लेट का निशान लगा लेना है। तो देखिए चारों निशान हमने यहाँ पर लगा लिया है और चारों निशान लगाने के बाद हम आपको फिर से नाप करके दिखा रहे हैं कि टोटल आ रहा है 13.5 इंच पर। तो 13.5 इंच पर हम फिर से निशान लगा लेंगे। निशान को थोड़ा सा हम डार्क कर लेंगे।
जिससे हमें कटिंग करते समय कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये देखिए हमारे बेल्ट का निशान लग चुका है। तो हम यहाँ पर सिंपल बेल्ट की कटिंग कर रहे हैं, ऑरेव वाले बेल्ट की कटिंग नहीं कर रहे हैं। अगर आपको ऑरेव वाले बेल्ट की कटिंग सीखना है तो आप मेरे चैनल पर मेरे वीडियोस में जाकर के कमेंट करिएगा, हम आपके लिए ऑरेव वाले बेल्ट की कटिंग ही लेकर के आएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने बेल्ट को अलग कर लिया है और साइड से भी, नीचे साइड से भी हमने बराबर कर लिया है। तो ये हो गया आगे का पार्ट। पीछे का पार्ट हमने पहले से कटिंग कर लिया है और अब हम कटिंग करेंगे बाजू। तो मात्र 10 मिनट में आप सीख जाएंगे ब्लाउज़ की कटिंग करना, इतना आसान है। तो यहाँ पर देखिए हमने जो बचे हुए कपड़े हैं ना, उसी में से हमें बाजू निकालना है। बाजू हम यहाँ पर लंबी बाजू निकाल रहे हैं। आप अगर छोटी बाजू बनाना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये देखिए पहले कपड़ा ये जो था वो डबल फोल्ड था, इसको हमने एक फोल्ड और कर दिया। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, ये डबल हो गया है और अब हम लगाएंगे निशान। तो सबसे पहले हम ब्लाउज़ की लंबाई का देखेंगे, कितना लंबा हमें रखना है। तो ये देखिए ये जो है बाजू है थोड़ी सी लंबी है, लंबी बाजू ही हम बना रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमने निशान लगा लिया है। ये बाजू लगभग 10.5 इंच, 10.5 से 11 इंच के बीच में होती है लंबी बाजू। तो आपको जितनी लंबी बाजू चाहिए उस हिसाब से आप निशान लगा सकते हैं। तो बाजू पर निशान लगाने, कटिंग करने से पहले हमें क्या करना है, हमें नीचे की साइड अच्छे से बराबर कर लेना है, क्योंकि अस्तर वाला कपड़ा जब हम धुलते हैं ना तो उसमें थोड़ा सा सिकुड़न आ जाता है, जो कि बिना प्रेस करने के बाद भी सही से नहीं जाता। तो ये देखिए यहाँ पर हमने निशान लगा दिया है और इसको हम पलटने के लिए भी बाजू की साइड हम पलट देंगे, उस पर भी हम निशान लगा लेंगे। और निशान लगाने के बाद अब हम बाजू को रखेंगे। तो अगर आपको बाजू की कटिंग बिल्कुल नहीं आती तो आप सिंपल से एक काम करिए, बाजू ये जो अस्तर वाला कपड़ा है उसको फोल्ड कर लीजिए और ब्लाउज़ की बाजू लीजिए, उसको सीधा करिए और निशान लगा लीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर हमने बाजू सीधा करके दिखा रहे हैं आपको, और इसके बाद हम इसी के ऊपर लगा लेंगे निशान। तो ये देखिए ये कटिंग करने वाला निशान नहीं है दोस्तों, ये फिटिंग करने वाला निशान है। आप देख पा रहे हैं यहीं पर हम फिटिंग का निशान लगाएंगे और जहाँ से कटिंग हुआ ना वहाँ पर भी हम निशान लगा लेंगे। तो लगभग 2 इंच तक हमने छोड़ दिया है कटिंग के लिए, क्योंकि हमें थोड़े से कतरन चाहिए इसमें ब्लाउज़ में। ऐसा नहीं कि हाँ बिल्कुल आधा इंच पर हम सिलाई लगा दें, क्योंकि ब्लाउज़ ख़राब हो जाते हैं। तो ये देखिए अब हम इसी तरीके से गोलाई ले लिए हैं और ये जो हमने फिटिंग वाला निशान लगाया ना, यहीं से लेकर के हम गोलाई का निशान लगा लेंगे। आगे वाला पार्ट का ये जो हम अभी निशान लगा रही है आगे वाले पार्ट का है, जो कम है, आधा इंच के लगभग कम है। ये है आगे के पार्ट, बाजू हमारी ये आगे के पार्ट की है और जो आधा इंच बढ़ा है वो पीछे के साइड का है। तो अब हम ये पहले कटिंग कर लेंगे, कटिंग करने के बाद हम इसकी फिटिंग का बताएंगे। तो अगर दोस्तों आपको इस वाले ब्लाउज़ की सिलाई का भी वीडियो देखना है या टकाई का भी देखना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपके लिए ये वीडियो ज़रूर अपलोड करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हम आगे की साइड की भी हमने कटिंग कर लिया है और हमारा ये ब्लाउज़ की कटिंग हो चुकी है। बाकी इसमें पाइपिंग की अलग से हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी, वीडियोस पड़ी हैं, बहुत सारी वीडियोस मैंने डाल रखी है पाइपिंग लगाने का। तो ये देखिए हमारा आज का ये वीडियो कंप्लीट हो गया है। तो आपको मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा